किसान बिल के विरोध में देश भर में किसान आग बबूला हैं, जिसके खिलाफ हरियाणा और पंजाब से किसान राजधानी दिल्ली में घेराव और किसान बिल का विरोध करने आ रहे थे कि तभी किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ ही आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं, जिसके बाद किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग तक करना पड़ा है। इसी नाराजगी के साथ आज फतेहपुर के शाह टोल प्लाजा के पास किसानों ने बांदा सागर मार्ग को पूरी तरह से ठप कर दिया है। किसानों से केंद्र सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि मंडियों में किसानों का जमकर शोषण किया जा रहा है। मंडियों में धान बिचौलियों के माध्यम से लिया जा रहा है। बिचौलिया किसानों से औने पौने रेट में धान खरीद रहे हैं और उसके बाद मंडियों में वही धान बेच दिया जाता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन और उग्र किया जाएगा। बिल है, इनके विरोध में हम ये सारा आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए। हमारे जो अग्र नेतृत्व है सब कुछ आपके सामने है। आप देखिए, हरियाणा पंजाब से किसान गया, उसके ऊपर वाटर कैनन चल रहे हैं, रबड़ की गोलियां चल रही हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं। देखिए, 30 करोड़ टन अनाज का जो उत्पादन देश में है, उसका मुश्किल से 6% सरकार एमएसपी पर लेती है। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं? नहीं तो वही तो हम पूछ रहे हैं। ना, बहुत मुश्किल से अनाज खरीदा जाता है। देखिए, केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी बिल किसानों के ऊपर थोपा है। किसान अपनी इन्हीं विरोधों के बिल पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से चलकर दिल्ली में अपनी बात कहना चाह रहा था। प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखना चाह रहा था। उन किसानों के ऊपर वाटर कैनन, रबड़ की गोली, आंसू गैस छोड़े गए। किसानों को पूरी तरह बेइज्जत किया गया। हम 3 बिल के विरोध में हैं और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे पैदा किए हुए माल का जो भाव है, जो सरकार की एमएसपी है, उस रेट पे चाहे सरकार खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे सेठ खरीदे, हमें जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है वही रेट मंडी में मिलना चाहिए। इसकी गारंटी हमें सरकार से चाहिए। जो आप 3 बिल की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 3 बिल में एक तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्री किया गया है जनता को। दूसरी बात, उद्योगपतियों को माल को डंप करने के लिए फ्री किया गया है। ये कानून खत्म कर दिया गया कि व्यापारी कितना भी माल डंप कर ले, कितनी बड़ी भी कालाबाजारी कर ले, किसान रेट पे किसान से किसी भी भाव पे वो खरीद ले, कोई गारंटी नहीं एमएसपी की, कोई रोक नहीं, कोई छूट नहीं। और जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा गेहूं, धान, बाजरा, गल्ला, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमसे। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब हमको तो कहीं मोदी जी का सबका साथ सबका विकास नहीं दिख रहा। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लीजिए, जहाँ मोदी जी का विकास कहीं दिख रहा हो तो बताओ आप हमको, क्या विकास हो रहा है। आज गेहूं 1868 का गेहूं 900 में बिक रहा है, 950 में बिक रहा है, 1000 में बिक रहा है। किसान का कोई धान पूछ नहीं रहा। गन्ना 3 साल से एक भी रुपया किसान का बढ़ाया नहीं गया। 14,000 करोड़ रुपया आज भी किसानों का गन्ना मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। कोर्ट ने हमारे लिए आदेश किया कि 14 दिन में अगर गन्ना किसानों का बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज दिया जाए। कहाँ हो रहा है कुछ। हम अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हैं, 50 साल का एग्रीमेंट करते हैं और जो एग्रीमेंट लेता है उस पर वो लोन करा लेगा, हम उसके खिलाफ सरकारी न्यायालय में नहीं जा सकते। एसडीएम डीएम के कोर्ट में, डीएम एसडीएम तो विधायक सांसद, डीएम एडीएम की एसडीएम की कोर्ट तो विधायक सांसद के दबाव में चलती है। कैसे हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे? और हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। हम इस बिल विरोध में जो विरोध कर रहे हैं, हमें इसमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। नहीं, धरना तो हमारा यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ऐलान है, हम धरना चालू रखेंगे, अनिश्चितकालीन धरना चालू रखेंगे। नहीं तो यहाँ से सीधे
दिल्ली के लिए कूच करेंगे।